अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नावल हमसफर। ऑफिस पहुंचकर इसका सबसे पहला सामना ऐना से हुआ। अभी वो इससे बात कर ही रहा था कि जॉन्स का फोन आ गया। वो ऐना से एक्सक्यूज करते हुए फोन उठाकर आगे बढ़ा। शहरियार, किधर हो यार? बिना बताए गायब हो गए हो। और ऊपर एक कमरे का दरवाजा भी टूटा पड़ा था। वो तो ऐना ने बताया कि रात इसने तुम्हें सवेरा के साथ जाते देखा था, वरना मैं तो पुलिस को कॉल करने वाला था। इट्स ओके जॉन्स, बस मेरा मूड घर जाने का बन गया था तो मैं चला आया। ओके, मगर दरवाजे की क्या कहानी है? कुछ नहीं यार, बस मुझे जरा गुस्सा आ गया था। ओ गॉड शेरी, तेरा गुस्सा। सवेरा तो ठीक है ना? वो मोहतरमा बिल्कुल ठीक है। इन्हें क्या होना है? अब मैं चलूं? मेरी अभी 2 मिनट में मीटिंग है। गुड लक फॉर योर मीटिंग। जॉन्स ने फोन रख दिया। वो मीटिंग के बाद तंदही से अपने सारे पेंडिंग काम निपटा रहा था जब लंच के वक्त इससे सवेरा का ख्याल आया। इसने कुर्सी से पुश्त लगाते हुए फोन उठाकर सवेरा का नंबर डायल किया। बेल जाती रही। इसके माथे पर शिकने नमूदार होना शुरू हो गई थी। ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है? इसने दोबारा नंबर डायल किया मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसे परेशानी लाहक होना शुरू हो गई थी। सवेरा इसे वो किसी भी किस्म की हमाकत की उम्मीद रख सकता था। इसने फाइल बंद करके ऐना को अंदर बुलवाया। मिस ऐना, आप आज की सारी अपॉइंटमेंट कल पर ट्रांसफर कर दें, इसने हुक्म दिया। बट बॉस, इतने अर्जेंट नोटिस पर कैंसल? वो उलझी। मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ, आप जोन्स से फॉलोअप करें। वो खड़े होते हुए बोला, ओके बॉस। ऐना ने ताबेदारी से सर हिलाया। सवेरा के फोन ना उठाने पर वो ऑफिस से आज जल्दी घर चला आया था। दरवाजा अनलॉक करके वो अंदर दाखिल हुआ तो पहली नजर सीधी ओपन किचन की जानिब उठी, लेकिन सवेरा इधर नहीं थी। वो चाबी और ब्रीफ केस अपनी जगह पर रखकर सवेरा के कमरे में दाखिल हुआ ही था कि इसे सिसकी की आवाज सुनाई दी। एक तो ये लड़की लगता है रोने के अलावा इसे और कोई काम नहीं आता। वो नागवारी से बुड़बुड़ाया। इसकी बुड़बुड़ाहट सुनकर सवेरा ने नजरें उठाकर इसकी सिमत देखा। वो हड़बड़ा कर बिस्तर से उठी और साइड पर रखा दुपट्टा उठाकर सर पर डालने के बाद नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। इसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी, बड़ी हुई थी। नाक और रुखसार शिद्दती गरिया की वजह से, ज्यादा रोने की वजह से सुर्ख हुए पड़े थे। गनीसिया उठती गिरती नम पलकें शहरियार को शिद्दत से अपनी तरफ खींच रही थी। कुछ पल वो बड़ी खामोशी के साथ टिकटिकी बांधते इसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे कदम उठाते हुए इसके नजदीक आया। तुम रो ही रही हो, क्यों? वजह बताओ। वो इसकी आंखों में झांकते हुए बोला, आप आ गए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वो साइड से गुजरकर जाने लगी। क्या ये मेरी बात का जवाब है? वो इसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला, मैंने कहा था कि आइंदा मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं दिखने चाहिए। कहा था कि नहीं? वो सख्ती से बोला, मैं रो तो नहीं रही हूँ। सवेरा बड़ाई हुए लहजे में बोली, अच्छा। शहरियार ने इसे घूरा। वो तो आपकी वजह से। सवेरा बोलते बोलते चुप हो गई। मेरी वजह से? तुम मेरी वजह से रो रही हो? इसने हैरान होकर पूछा। अब जवाब दो, और फॉर गॉड सेक, अल्लाह ने जुबान दी है, इस्तेमाल करो। ये लफ्ज तोड़ तोड़ कर बोलना छोड़ दो, वरना मैंने तुम्हारी जुबान ही काट कर फेंक देनी है।
वो झुंझला उठा। आपने नाश्ता नहीं किया था? सवेरा ने शिकवा किया। क्या तुम सुबह से मेरे नाश्ता ना करने पर रो रही हो? शहरयार ने हैरत से इसकी तरफ देखा। सवेरा ने इस बात में सर हिलाते हुए शर्मिंदगी से सर झुका लिया। यानी कल से अब तक तुम्हें सिर्फ मेरा नाश्ता ना करना ही काबिले अफसोस लगा है। हद है मिसेस शहरयार। वो ठीक ठाक टपा। मैं लंच छोड़ कर आया हूँ, कुछ खाने को दो। और हाँ, वो कमरे से निकलते निकलते रुका। तुम्हारा सेल फोन किधर है? कब से फोन कर रहा था, रिसीव क्यों नहीं किया? इसने सवाल किया। वो फोन तो सवेरा गड़बड़ाई। जुमला मुकम्मल बोला करो। आइंदा अगर तुमने अधूरा जुमला बोला तो सच में मैं तुम्हारी जुबान ही काट डालूंगा। वैसे भी किसी काम की तो है नहीं। वह इसे खुश्क लहजे में टोकते हुए बोला। वो फोन तो रात में उधर फार्म हाउस में ही रह गया था। क्यों? तुमसे एक जरा सा फोन संभाला नहीं जाता? और मैं तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से अपने अहम अपॉइंटमेंट छोड़कर आया हूँ कि कहीं मोहतरमा मरमराना गई हो। आपने फोन उठाने का मौका ही कब दिया था? मेरे तो कपड़े भी उधर ही रह गए हैं। अब कि वो जल्दी से मुकम्मल जुमला बोली। अपनी हरकतें कभी मत देखना। खैर, लंच लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो इसे घूरते हुए बाहर निकल गया। सुबह फजर का वक्त था। सवेरा नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। आज से यूनिवर्सिटी खुल रही थी। वो एंड्रयू के खौफ से यूनिवर्सिटी जाने से डर रही थी। इसे शहरयार से बात करनी थी, लेकिन शहरयार के रवैये से भी डर लग रहा था। वो जल्दी जल्दी अपना बैग तैयार करके अपने लंबे गीले बालों को सुलझाकर खुश्क होने के लिए पुश्त पर खुला छोड़कर किचन में आई। शहरयार किसी भी लम्हे जॉगिंग से वापस आने ही वाला था। इसने जूस निकालकर मेज पर रखा और वापस किचन की तरफ मुड़ी ही थी कि दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। ब्लैक ट्राउजर शर्ट में माथे पर बिखरे बाल लिए शहरयार अंदर दाखिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम, आपका जूस? वो गिलास उठाकर इसके पास आई। शहरयार ने सर खलाते हुए जूस का गिलास इसके हाथ से लिया और इसकी तैयारी को बगौर देखा। ये इतनी सुबह सुबह किधर जाने की तैयारी है? इसने आबरूचका कर कहा। वो मुझे आपसे बात करनी थी। वो हिचकिचाते हुए बोली। अभी तो मेरे पास वक्त नहीं है, शाम में ऑफिस से आकर तुम्हारी बात सुनूंगा। वो इसके गाल थपथपाते हुए अंदर चला गया। सवेरा ने इसे अंदर जाते देखकर एक गहरा सांस लिया। जो भी हो, वो शहरयार को सब कुछ बताए बगैर यूनिवर्सिटी जाने का रिस्क लेना नहीं चाहती थी और मेडिकल की पढ़ाई थी, छुट्टी भी नहीं कर सकती थी। वो जल्दी से अंडा फ्राई करके ब्लैक कॉफी मग में उंडेल कर शहरयार का नाश्ता ट्रे में सजाकर इसके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खुला हुआ था। वो हल्की सी दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई। शहरयार शावर लेकर बिना शर्ट पैंट पहने गले में तौलिया डाले अभी बाहर निकला ही था कि नाश्ते की ट्रे उठाए सवेरा अंदर दाखिल हुई। वो इसे बिना शर्ट के देखकर गड़बड़ा गई और रुख फेर कर खड़ी हो गई। क्या है, क्यों आई हो? इसने रूखे अंदाज में पूछा। आपका नाश्ता। वो नजरें झुकाए ट्रे इसकी सिमत बढ़ाते हुए बोली। मैं बाहर टेबल पर आ रहा था। खैर, इधर मेज पर रख दो। वो इसके नजदीक आकर इसके सुर्ख चेहरे को बगौर देखते हुए बोला। सुनो, इसने ट्रे रख कर जाती हुई सवेरा को रोका। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? मैं कोई आदमखोर तो नहीं हूँ जो तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। इसकी गंभीर आवाज में शोखी की रमक लहराई। वो कांपते हाथों से सर पर टिके दुपट्टे को मजीद ठीक करने लगी। शहरयार ने एक नजर इसकी घबराहट को देखा। बोलो, तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? रिलैक्स हो जाओ और बताओ क्या कहना चाह रही थी। वो पूरी तवज्जो से इसकी तरफ मतवज्जा था। तो ये तय है कि तुम कुछ बोलोगी नहीं। ओके, फिर यूं ही सही।
वो बड़े इत्मीनान से बाजू बांधकर इसके सामने खड़ा हो गया। सवेरा चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। जब कमरे में खामोशी छा गई तो इसने डरते डरते अपनी पलकें उठाई। सामने ही शहरयार अपने दोनों हाथ सीने पर लपेटे बड़े इन्हिमाक से इसे देख रहा था। मैं तुम्हारा मुंतजिर हूँ मिसिस, और ये बात तो लिख लो, जब तक तुम अपनी बात नहीं कहोगी मैं इधर से नहीं हिलने वाला। वो गंभीर लहजे में बोला। आज इसे स्टडीज स्टार्ट हो गई है, आज से स्टडीज स्टार्ट हो गई हैं और मुझे ज्वाइन करना है। वो नजर झुकाई ही बोली। तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? शहरयार ने उल्टा सवाल किया। वो आप इसकी आवाज लड़खड़ाई। आप क्या? वो इसके दुपट्टे से झांकते बालों को अपनी मुट्ठी में लेकर इनकी नरमी को महसूस करते हुए बारी गंभीर लहजे में बोला। आप प्लीज शर्ट तो पहन लीजिए, वो आंखें मीचते हुए तेजी से कह गई। शहरयार ने गौर से इसके चेहरे पर फैले शर्मोखया के रंग देखे और मकैनिकी अंदाज में इसकी रोशन पेशानी पर मोहर मोहब्बत जब्त करके पलटा और बेड पर पड़ी शर्ट उठाई। अब तुम आंखें खोल सकती हो, वो शर्ट के बटन बंद करते हुए बोला। अगर तुम मुझसे स्कूल जाने की बात करने आई हो तो सॉरी, जब तक तुम्हारा फोन नहीं आ जाता मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। इसके लहजे में सर्द मोहरी थी। मेरी क्लासेस मिस हो जाएंगी और फोन तो इधर फार्म हाउस में है, वो कैसे आएगा? सवेरा रोहान सी हुई। देखो मिसेस, मैं हर वक्त फारिग नहीं होता। कल भी तुम्हारी वजह से मैं सारे काम छोड़कर घर भागा चला आया था और अब तुम बाहर जाओ और मेरे राब्ते में ना रहो, ये मुमकिन नहीं है। शराफत से घर में बैठो। वो टाई की नोट बांधकर कोट उठाते हुए बोला। जी ठीक है। सवेरा का दिल बढ़ आया था। इसने चेहरा झुका लिया। शाम में तैयार रहना, फोन लेने चलेंगे। ओके। वो इसकी गाल थपथपाते हुए ब्रीफकेस उठाकर बाहर निकल गया। रीडिंग वीक खत्म हो चुका था। यूनिवर्सिटी खुल चुकी थी। वो सुबह सवेरे ही कैंपस आ चुका था। वो अब फर्स्ट पड़ाव की क्लास को नजर में रखे स्तून से टेक लगाए सवेरा का इंतजार कर रहा था। आते जाते स्टूडेंट्स इसकी पर्सनैलिटी को सरखाते हुए गुजर रहे थे, पर वो सबसे बेनियाज था। सवेरा ने इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। पहले खुद राहो रस्म बढ़ाई, फिर अपने शोहर की बेइतनाई का रोना रोया और पार्टी में भी खुद इनवाइट करके इसकी बेइज्जती करवाई। पार्टी का सोचकर इसकी आंखें लोहू रंग हो गई थी। टाइम हो चुका था। सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस में पहुंच चुके थे, पर वो सवेरा नहीं आई थी। मिस सवेरा, मैं तो तुम्हें सीधा सादा मासूम जानकर तुम्हारी तरफ बढ़ा था, लेकिन अब मैं तुम्हारी इस मासूमियत का पर्दाफाश करूंगा। ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा कि तुम्हारा वो सो कॉल्ड हस्बैंड तुम्हें ढूंढता रह जाएगा। वो सगार मसलते हुए आगे बढ़ा। स्टाफ रूम में पहुंचकर इसने अपना सेल निकाला और सवेरा को मैसेजेस पर कॉल करने लगा मैसेंजर पर कॉल करने लगा। वो कॉल पर कॉल कर रहा था, मगर वो फोन नहीं उठा रही थी। फोन उठाओ और मुझसे बात करो, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहोगी। इसने मैसेज किया था। अभी से सवेरा के यूनिवर्सिटी आने का इंतजार था। वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, आखिर कब तक घर में बैठ सकती थी। सलीम साहब, जाहिदा ताई और फरजाना पुप्पो तीनों इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। बोर्डिंग हो चुकी थी। अब इस फ्लाइट के उड़ने का इंतजार था। आज पहली बार मैं अपने बच्चे का घर देखूंगी। और सलीम, मैं कह देती हूँ कि मेरे किसी मामले में तुम मियाँ बीवी हरगिज टांग नहीं अड़ाओगे। इस शर्त पर मैंने अकराम की दूसरी शादी कैंसिल की है। आपा, आप इस कदर टेंशन क्यों ले रही हैं? खुशी खुशी चलिए, ख्वामखा परेशान होने का क्या फायदा है? मैं शेरू को अच्छी तरह से जानता हूँ। बेटा है वो मेरा, लाख इसे इख्तलाफ हो, लेकिन वो अपनी चीज पर अपना हक कभी नहीं छोड़ता। और सवेरा तो बचपन से इसके नाम पर है, वो चाहे भी तो इसे नहीं छोड़ सकता। सलीम साहब ने सीट बेल्ट बांधते हुए बड़े रसान से इसे समझाया।
سلیم میاں جو بھی ہے اس نے خوشی خوشی تو اسے نہیں اپنایا ہے. سلیم میاں جو بھی ہے اس نے خوشی خوشی تو اسے نہیں اپنایا ہے. آخر سمجھو تو، پر تو ایسے تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی نا. فرزانہ نے اپنا نظریہ بیان کیا. آپا اگر میں ابھی سویرا کو اس کے حوالے نہیں کرتا تو یقین جانیے بعد میں اسے ساری زندگی پچھتاوا ہوتا. وہ اس سے کسی دوسرے کے نکاح میں برداشت نہیں کر سکتا تھا اور یہ بات اسے خود بھی پتہ نہیں تھی اور وہ خود سویرا کی ذمہ داری اپنے ساتھ لے کر گیا ہے. اسے ایک موقع تو دیجیے. ہمیں چند دن ان بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی گزارنے ہیں اور اگر آپ کو وہ خوش نہیں لگا تو میں آپ کو بالکل بھی نہیں روکوں گا. سلیم صاحب نے بات ختم کر دی. مجھ سے تو وقت ہی نہیں گزر رہا. کب یہ جہاز ادھر پہنچے گا؟ زاہدہ بیگم نے بات بدلی. 6 گھنٹے کا سفر ہے. ہم انشاءاللہ رات تک پہنچ جائیں گے. ایئرپورٹ پر پہنچیں گے، پھر امیگریشن کسٹم کے بعد تقریباً رات 11-12 تک شیرو کے گھر پر ہوں گے. انہوں نے اپنی بیگم کو تسلی دی. اے لو سلیم میاں، تم نے شیرو کو تو ہمارے آنے کا بتایا ہی نہیں. اب رات میں ہم اس کا گھر کیسے ڈھونڈتے پھریں گے؟ فرزانہ ناک پر انگلی رکھتے ہوئے بولی. آپا میں لندن آتا جاتا رہتا ہوں، بے فکر رہیے آپ. ٹیکسی کر لیں گے اور آرام سے پہنچ جائیں گے. 3 دن سے وہ کمرے میں بند تھی. مسٹر اور مسز سہراب اسے سمجھا کر تھک چکے تھے، لیکن وہ دروازہ کھول کر باہر آنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھی. آج مسز سہراب زبردستی دروازہ کھلوا کر اس کے پاس آئی تھی. عروا ڈارلنگ کمرے سے باہر نکلو بیٹا. وہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی. مما سب کچھ ختم ہو گیا ہے. وہ تلخی سے بولی. ایسا نہیں کہتے میری جان، اتنی پیاری خوبصورت سی بیٹی کو دیکھنا کوئی پرنس ہی ملے گا. انہوں نے اسے بہلانا چاہا. شیری کا سویرا کو لے کر وہ جنونی انداز بار بار اس کی نگاہوں کے پردے پر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا. مما مجھے بھی ایسا ہی عاشق چاہیے جو میرے لیے زمانے سے لڑ جائے، جیسے وہ شیری اس لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا تھا. وہ کھوئی لہجے میں بولی. ملے گا میری جان، ضرور ملے گا. اب تم یہ اسٹوپڈ رنگ تو اتارو، میں اسے واپس بھجواتی ہوں. انہوں نے اس کی نازک سی انگلی سے رنگ اتارنی چاہی. نہیں مما پلیز، یہ میری انگیجمنٹ رنگ ہے اور جو بھی ہے انگیجمنٹ تو ہو ہی چکی ہے. اب تو بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ مجھے بھی اسی شدت سے چاہے گا یا نہیں چاہے گا. وہ ضدی بچے کی طرح اکڑ گئی. عروا ڈارلنگ وہ کسی اور کا ہے. بچے اب تم اس کو بھول جاؤ. کیا بولنا آسان ہوتا ہے ماما؟ میری ساری فرینڈز، سارا سرکل مجھے فیوچر مسز شہریار کے نام سے جانتا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے میں ان سب کو کیسے فیس کروں گی؟ بتائیے نا. وہ خزیانی انداز میں چیخی. مسز سہراب اسے تعصب سے دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی. وہ اب کھڑی ہو کر وارڈروب سے اپنے لیے ڈریس دیکھ رہی تھی. مسٹر شہریار تیار رہو. آج کا لنچ تم اپنی فیانسی کے ساتھ ہی کرو گے. فریش ہو کر سادہ سی جینز اور ٹی شرٹ پہن کر اس نے اپنے گنگڑیالے بالوں کی پونی بنائی اور گاڑی کی چابی اور سیل فون اٹھا کر باہر نکلی. گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا فون آن کیا تو ڈاکٹر اینڈریو کا میسج آیا ہوا تھا. اس نے بیزاری سے فون آف کیا اور گاڑی کا رخ شہریار کے آفس کی طرف موڑ دیا. ریڈلی کلاس لے کر باہر نکلا. وہ صبح سے سویرا کو کال ملا رہا تھا پر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی. اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے اینا کو کال ملائی. ہیلو اینا، کیسی ہو تم؟ اس وقت تم نے کیسے کال کی؟ اینا فائل بند کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گئی. سویرا کدھر ہے؟ آج یونیورسٹی بھی نہیں آئی اور فون بھی نہیں اٹھا رہی ہے. اس نے اینا کی خیریت پوچھنے کے بعد سوال کیا. بوس ابھی آفس میں ہی ہیں، میں ان سے پوچھ کر کال کرتی ہوں. وہ سنجیدگی سے بولی. سنو، اپنے اس خروس بوس کو اس ڈاکٹر اینڈریو کا ضرور بتا دینا. وہ آج بھی صبح اینٹرس پر نظریں گاڑے کھڑا تھا. میں تو اس کی بینڈ بجانے کو
तैयार था पर सवेरा ही नहीं आई। बस रहने दो, जिस वक्त बैंड बज जानी चाहिए थी इस वक्त तो मुंह फैलाकर पार्टी छोड़कर चले गए थे। वैसे बॉस ने इसकी खूब पटाई की थी, पूरा बीघा मुर्गा लग रहा था। ऐना मजे से बोली, अच्छा अच्छा अब ताने मत दो यार और जाकर सवेरा का पता करो। ब्रेडली ने फोन रखा। ऐना ने फोन बंद करके शहरयार के ऑफिस के बंद दरवाजे को देखा और फिर इससे बात करने के लिए इसके कमरे की तरफ बढ़ गई। ऐना ने ब्रेडली का फोन बंद करके टाइम देखा। शाम के 4 बज रहे थे। ऑफिस टाइम खत्म ही होने वाला था। वो अपनी टेबल समेटकर फाइल बंद करके शहरयार के कमरे की जानिब बढ़ी। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इसने दरवाजा नॉक करके इजाजत ली। यस ऐना। शहरयार ने फाइल से सर उठाकर इसे इजाजत दी। सर, वो सवेरा मैम का फोन बंद जा रहा है। उन्होंने आज क्लासेस भी अटेंड नहीं की। सब ठीक तो है ना? ऐना ने बड़े तरीके से बात शुरू की थी। वो अपना फोन उधर फार्म हाउस में भूल आई है, इसलिए आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। बाकी वो अपने घर में है और ठीक ठाक है, शहरयार ने जवाब दिया। ओह, अगर आप कहें तो मैं फार्म हाउस जाकर मिस सवेरा का फोन ले आऊं? ऐना ने पूछा। इट्स ओके ऐना, मैं इसे आज बाहर ले जा रहा हूँ, नया फोन दिलवा दूंगा। यू डोंट वरी। शहरयार ने इसे चलता करना चाहा। वाओ सर, हाउ रोमांटिक, आप अपनी मिसिस को डेट पर लेकर जा रहे हैं। मैं अभी आप दोनों के लिए रेस्टोरेंट बुक करवाती हूँ, ऐना ने पुरजोश लहजे में कहा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। अब आप जा सकती हैं। वो अपने लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हुआ। एक्चुअली बॉस, मुझे आपसे एक बहुत अहम बात भी करनी थी। ऐना ने इसे मसरूफ देखकर दोबारा बात शुरू की। मिस ऐना, 4 बज चुके हैं, आपका ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है। अब आप अपने घर जाइए और मुझे भी काम जल्दी से खत्म करने दीजिए, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। वो रुखाई से बोला। सर प्लीज बस 10 मिनट दीजिए। ऐना, शहरयार ने इसे घूरा। वो इसका खराब मूड देखकर बाहर निकल आई और अपना पर्स उठाकर ऑफिस से बाहर निकली। गाड़ी में बैठकर ब्रेडली को फोन मिलाया। हेलो माय लव, किधर हो? ब्रेडली की खुशगवार आवाज गूंजी। मैं अभी ऑफिस से निकली हूँ, तुम बताओ किधर हो? ऐना ने पूछा। मैं भी घर की तरफ ही जा रहा हूँ। ये बताओ, इस खड़ूस को एंड्रयू का बताया? बॉस बहुत जल्दी में थे, उन्होंने मेरी कोई बात सुनी ही नहीं। ऐना अफसरदा हुई। एक तो ये तुम्हारा बॉस, मेरा बस चले तो 2 लगा दूं इससे, लेकिन वो अकड़ू है मेरे बॉस। मेरे बॉस को कुछ मत कहना, वो बहुत सेल्फ मेड और नाइस बंदा है। हाँ, थोड़ा अकड़ू तो है लेकिन बुरा नहीं है। ऐना हफ्की से बोली। ओके, लेकिन सवेरा का तो पूछ लेती कि किधर है, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही? सवेरा का फोन फार्म हाउस में रह गया है और बॉस ने कहा है वो अपने घर में खुशबाश है, ऐना ने जवाब दिया। ऐना, लॉन्ग ड्राइव का मूड है? ब्रेडली ने पूछा। खिस गए हो क्या? अब ये लॉन्ग ड्राइव बीच में कहां से आ गई? वह हैरान हुई। तुम बोलो ना, चलना है या नहीं? तुम्हारे साथ तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ। वो मुस्काई। ठीक है, फिर हम फार्म हाउस चलते हैं, रात उधर ही रहेंगे और सवेरा का फोन लेकर सुबह सवेरे वापस आ जाएंगे। ब्रेडली ने प्लान बताया। ओह मिस्टर, बॉस सवेरा को डेट पर ले जा रहे हैं और इसे फोन भी नया दिलवा रहे हैं, इसलिए इतना परेशान मत हो। सीरियसली, इस अकड़ू को पता भी है कि डेट किस चिड़िया का नाम है और वह बुद्धू सवेरा डेट पर। ब्रेडली दिल खोल कर हंसा। बॉस को अंडर एस्टिमेट मत करना, मैं इनकी मॉडलिंग के दिनों से इन्हें असिस्ट कर रही हूँ। लड़कियां मरती हैं इन पर, लेकिन बॉस ने कभी भी किसी को लिफ्ट नहीं कराई। ऐना ने शहरयार की साइड ली। तो फिर ये उर्वा क्या आसमान से उतरी है? ब्रेडली बुनाकर बोला। उर्वा तो मुझे पहले दिन से जहर लगती है, हर वक्त बॉस के पीछे पीछे रहती है, लेकिन मैंने आज तक बॉस को इससे कभी भी लिफ्ट कराते नहीं देखा। ऐना ने मुंह बनाकर कहा। वाओ, लिफ्ट ना कराने पर तुम्हारे बॉस ने इस अजूबे से मंगनी कर ली, यानी अगर लिफ्ट करवा देता तो आज 2-4 बच्चे भी साथ मंगनी अटेंड कर रहे होते। वह तंजिया अंदाज में बोला। बकवास मत करो,
बॉस बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। वो तो उर्वा ने बॉस से लिफ्ट न मिलने पर खुदकुशी की कोशिश की थी। फिर बॉस इस मुसीबत के डैड के कहने पर इससे थोड़ा फ्री हुए थे, वरना तो वो सुपर मॉडल केली रॉबर्ट कब से बॉस को रजाने की कोशिश कर रही थी, और ये उर्वा तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। ऐना ने शहरयार की शख्सियत का दूसरा पहलू ब्रैडली के सामने खोलकर रख दिया।